चंद्रयान 3 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत तीसरी बार चंद्रमा पर क्यों गया, क्या है इसरो की गहरे अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भारत के भविष्य का एक पिक्चर परफेक्ट नज़ारा था। इसकी सफलता देश को आने वाले दशकों में बड़े स्पेस मिशन करने के लिए मौका देगा। भारत चांद के आगे, मंगल तक या फिर सौर मंडल के अन्य ग्रहों या उससे बाहर एलियन ग्रहों की खोज में शामिल होगा। क्या है इस मिशन के बाद का फ्यूचर, तो वीडियो पूरा देखना। अभी चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 पर। 1407 दिन पहले की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे इसरो के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर के शिवन। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग से मिशन आंशिक रूप से असफल हो गया था। 6 सितंबर 2019 की तारीख थी। फिर आया वो दिन जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, यानी 14 जुलाई 2023। इन दोनों तारीखों के बीच 1407 दिन का अंतर है। इतने दिनों तक इसरो तीसरे मून मिशन की तैयारी में लगा था, पर वजह क्या है, इसके लिए पूरा वीडियो देखना। क्या चंद्रयान 3 मिशन से भारत का भविष्य का सुरमा बन जाएगा, या वो रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन देश या जापान के बराबर पहुंच जाएगा। सुकरात ने एक बात कही थी, हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे तालाब की तलहटी में बैठे मेंढक। अगर इंसान हवाओं के ऊपर जा सके तो वह असली मायने में पृथ्वी को संभाल सकता है, दुनिया को बचा सकता है जिसमें हम रहते हैं। चंद्रयान 3 क्या भारत को इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर पाएगा। इस मिशन में सांसें थमेगी, धड़कनें तेज और धीमी होंगी, आंखें चौड़ी हो जाएगी, ध्यान मॉनिटर पर होगा। लैंडर की लैंडिंग के हर कोण, आंकड़े और नतीजों पर नज़र रखी जाएगी। इसरो वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग का 15 मिनट ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई इंटरव्यू देते समय नर्वस होता है। नई तकनीक विकसित की, सैकड़ों टेस्ट किए, सफलता की उम्मीद भी पूरी है, लेकिन गला फिर भी सूखेगा जब तक चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर नहीं जाता। अंतरिक्ष सारी गणनाएं फेल कर सकता है, इसका कारण देख लेते हैं। पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बार लैंडिंग के 100 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, नए यंत्र लगाए गए हैं, सुरक्षा तकनीकों में बदली की गई, इंजन कम किए गए। फिर भी अंतरिक्ष के रहस्य को कोई नहीं जानता, न ही चांद के। सब कुछ सिर्फ गणना पर ही निर्भर नहीं है, कुछ चीज़ें परिस्थितियों के बदलने से भी होती है। अंतरिक्ष सारी गणनाएं फेल कर सकता है। अगर भारत को सफलता मिलती है तो वह दुनिया का चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में फतह हासिल करेगा। आखिर पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर ही क्यों है, भारत की ओर ही क्यों है, ये जान लेते हैं। अगर हमारा चंद्रयान 3 सफल भी नहीं हो पाता है, तब भी इसरो और भारत के इस प्रयास को दुनिया सराहेगी। भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने का इंतजार दुनिया के कई देशों को है। कम से कम 11 देशों को तो जरूर है जिनके अपने अपने मून मिशन की तैयारी चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा अमेरिका आर्टेमिस प्रोग्राम है। यह इकलौता ऐसा स्पेस मिशन होगा जो इतना बड़ा और कई स्तर पर होगा। अब तो इसमें भारत भी शामिल हो गया। चंद्रमा ही क्यों बन जाता है टेस्ट बेड, आइए जानते हैं टेस्ट पैड के लिए चंद्रमा ही क्यों रहता है। आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन करने के बाद भारत अंतरिक्ष के भविष्य की ओर जाने की राह पर आ गया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह या उपग्रह है तो वह है चंद्रमा। ये ऐसी जगह है जिस पर साइंटिफिक टेस्ट कर सकते हैं, तकनीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर भविष्य में गहरे अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मंगल पर कोई तकनीक इस्तेमाल करने से पहले चंद्रमा पर ट्रायल करना जरूरी हो जाता है। भारत इसलिए जरूरी है सबके लिए, क्यों? क्योंकि वीडियो पूरा देखना। इंसानों की फितरत है खोजना। जब तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे थे परेशान थे। अंटार्कटिका जब मिला तो वहाँ कई देशों ने अपने आउटपोस्ट खोल दिए, यानी रिसर्च सेंटर खोल दिए। भविष्य में यानी अगले 1-1.5 दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका सहित कई देश चांद पर स्थायी स्पेस
स्टेशन या बेस बनाने की योजना में लगे हैं। भारत इसमें एक गंभीर और जिम्मेदार किरदार निभा सकता है, क्योंकि वजह यह है उसकी सस्ती तकनीक और ताकत। अब एक बात और है, जापान भी भारत के साथ कर रहा मून मिशन, यानी जापान भारत के साथ लगा है चंद्रयान की कोशिशों में। अंतरिक्ष की आने वाली यात्राओं और मिशनों को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि भारत कई बार चंद्रमा तक अपने मिशन करे, मित्र देशों के साथ डेटा शेयर करे, उनसे डेटा ले, योजनाएं बनाए ताकि सारा डेटा मिले, उससे गलतियां सुधरी जा सकती है, नई तकनीक बनाई जा सके। इस समय जापान भी भारत के साथ मिलकर संयुक्त मून मिशन पर काम कर रहा है। कम से कम भारत के पास एक मून मिशन पाइपलाइन में है। आखिर पूरी दुनिया भारत के पास क्यों आ रही है? भारत में राजनीतिक सच्चाई भी बदल चुकी है। भारत और चीन दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आ रही है। भारतीय समुद्री इलाकों की चर्चा पूरी दुनिया करती है। चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका आगे आकर भारत से संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। अपने चंद्रयान 3 के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर